मौके पर योगी सरकार का महिलाओं को मुफ्त तोहफा दिया गया है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। 13,000 सरकारी बसों में कल तक बिना टिकट के यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ये बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है, क्योंकि महिलाएं बहुत ही खास महिलाओं को बहनों की तरह मानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है और उनके लिए खास बसों का इंतजाम भी किया गया है। तो देखिए, बसों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा का तोहफा करने का मौका दिया गया है। तो आज और कल यानी 2 दिन तक महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। 13,000 सरकारी बसों में कल तक बिना टिकट के महिलाएं यात्रा कर सकेंगी और उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। तो देखिए, हर राज्य में अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री अलग अलग योजना के तहत और अलग अलग तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफे में दिया है कि महिलाएं 2 दिन तक मुफ्त में बस की यात्रा कर सकेंगी। तो देखिए, आज से महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त में कर सकेंगी। बसों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा करते हुए। तो भाई बहन का रिश्ता अटूट है, कच्चे धागों से ये बंधी डोर, जिसका विशेष महत्व। तो आज सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और योगी आदित्यनाथ भी आज रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं को सौगात देते हुए उन्होंने बसों की यात्रा फ्री कर दी है। तो अब देखना होगा कि इस पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी सौगात महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के दिन महिलाएं जो अपने घरों से दूर रहती हैं वो अपने भाइयों के पास पहुंचेंगी और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए नजर आएंगी। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनमीत अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ विमलेंद्र मेरे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले अयोध्या चलेंगे। मनमीत, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ खास नजारा रक्षाबंधन के मौके पर, खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सौगात दी गई है उसका कितना लुत्फ उठाते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं अयोध्या में? देखिए, इस समय हम राम जन्मभूमि पे हैं और आपको हम वो नज़ारा दिखाते हैं कि कैसे, देखिए, आज क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन के पर्व पे जो श्रद्धालु हैं देश और दुनिया से, वो अयोध्या में आए हुए हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए आए हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के पर्व में आने का विशेष महत्व क्या है। आप कहाँ से आई हैं? हम पूना से पूना। आज रक्षाबंधन है, भगवान राम के दर्शन करने जा रही हैं, क्या सोच लेके आई आप यहाँ? बहुत अच्छा हुआ हमको रक्षाबंधन के दिन भगवान का दर्शन हुआ, इसके वजह से बहुत अच्छा हुआ। रक्षाबंधन के पर्व पे दर्शन कर रही हैं आप? हम पुणे से आए, हमको भी अच्छा लगता है। रक्षाबंधन से राम जी का दर्शन होता है, हम बहुत भाग्यवान समझते हैं तीर्थ यात्रा को भी। आप अपने आप को भाग्यवान समझ रही हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन के पर्व पर आप ये मानिए कि एक बहन के रूप में भगवान के पास दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हाँ, हम बहन के रूप में ही जा रहे दर्शन करने के लिए। राम जी से मिलके हमें बहुत आनंद मिलेगा और यहाँ आने का हमारा यात्रा सफल हो जाएगा। तो देखिए, ये भाव है उन आप जो श्रद्धालु हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए इस समय अयोध्या में आए हुए हैं। और क्योंकि आज का खास पर्व है और आज के खास पर्व में जो एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि जो बहनें हैं जो कहीं भी जाना चाहती हैं तो वो फ्री में जो है बसों से जा सकती है। तो आज अयोध्या में भी आप देखें तो बहुत सारी बहनें इस समय अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए खास इस पर्व में आई हुई हैं। बिल्कुल मनमीत, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से महिलाओं के अंदर एक अलग ही उत्साह है। और सबसे खास बात यह भी है कि बहनें जब अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो उसके बाद एक बार भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को राखी जरूर बांधती हैं। और कुछ उसी की मनमोहक तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से महिलाएं मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची हुई है। विमलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से, सीधा उनके पास चलते हैं। विमलेंद्र, वाराणसी में क्या कुछ नजारा है काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, और ऐसे भी आप बाजार में क्या कुछ रौनक आज के मौके पर देख पा रहे हैं?
दादा जैसे बता दो कि कल से ही जो है रक्षाबंधन का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी के कल पुलिस विभाग के द्वारा जो रक्षाबंधन का आयोजन हुआ था उसमें पीछे तमाम तरह के कई सामाजिक संगठन के संस्थाओं के लोगों ने कल पहुंच करके बाकायदा पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा, उनके मंगल कामना किया, अपनी सुरक्षा के लिए कामना किया। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में इस समय रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मार्केट में तेजी भी है और आज चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है जिसको खरीदारी करना था वो तो कर चुके, कुछ विशेष जो किसी कारणवश मार्केटिंग नहीं कर पाए हैं वो है इस समय आप जैसे सीधे देख सकते हैं कि लोग मार्केट में। इनसे हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में और पूछेंगे कि क्या महत्व है, क्या पर्व है। रक्षाबंधन पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहन का पर्व है। हम लोग राखी बांधते हैं, भाई बहन मिलते हैं। तो लोग दूर रहते हैं, जो लोग दूर रहते हैं बहुत। कहाँ से आएंगे आप? कहाँ से आएंगे? हम तो यहीं से रहने वाले हैं, बनारस के ही रहने वाले। कैसा माहौल लगा इस बार मार्केट में? अच्छा रहा। राखियों में कुछ विशेष राखी दिखा? हाँ दिखा। और मतलब कुछ रेट भी है, जिसके लिए जो अपना हो सकता है वो अपना ले सकता है। बस तो ये थी जो बाजार में इस रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र खरीदने आई थी। उनका कहना था कि रक्षा सूत्र जो है अपने भाइयों की सफलता के लिए कामना के साथ अपना रक्षा सूत्र भेज रही है। मार्केट में तेजी भी है, कुछ राखियों के बारे में भी विशेषताएं भी बताए। तो सब मिला के अगर बात करते हैं तो वाराणसी में इस समय रक्षाबंधन का जो पर्व है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ एक विशेष जानकारी बता दूं कि कल देर रात्रि से योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बसेस में यात्रा फ्री किया, जो कल 10 तारीख को रात्रि 12 बजे तक फ्री होगा। साथ ही साथ आज पुलिस लाइन में बृहद रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ के ऑफिस में आयोजन किया गया और साथ साथ बाबा काशी विश्वनाथ का आज विशेष श्रृंगार हो रहा है, रक्षा सूत्र का श्रृंगार हो रहा है, जहाँ पे हजारों भक्त आज मंगल कामना करेंगे। हजारों की संख्या में बहनें पहुंच करके बाबा विश्वनाथ को रक्षा सूत्र भी बांधेंगी और अपने भाइयों की सफलता के लिए कामना करेंगे। राधा जी। बिल्कुल विमलेंद्र, देखिए रक्षाबंधन का उत्साह हर जगह देखने को मिल रहा है। आपने दिखाया कि किस तरीके से जो महिलाएं अभी तक राखी नहीं खरीद पाई थी वो भी राखी खरीद रही हैं, वो भी हमने तस्वीरों में देखा। तो चलिए अब हम रायपुर का भी रुख कर लेते हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, क्या कुछ रौनक रायपुर में? सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको भी शुभकामनाएं, लेकिन वहां पर क्या कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से क्या कुछ योजना, क्या कुछ तोहफा महिलाओं को इस बार रक्षाबंधन के मौके पर दिया गया है? के लिए जो रायपुर की मार्केट है वो पूरी तरह से सुबह 6 बजे से ही पूरी तरह सज गई है और यहाँ बहनें आ रही हैं अपने भाइयों के लिए राखी बांधने की खरीदारी करने के लिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से हर बार यहाँ पे छुट्टी घोषित की जाती है और जो बहनें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हैं उनके लिए भी विशेष तरह का इंतजाम किया जाता है। और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे क्योंकि रायपुर जो शहर है, रायपुर शहर में जो मार्केट शुरू होती है वो 9 से 10 बजे के बाद ही शुरू होती है, लेकिन यहाँ 6 बजे से ही लगभग दुकानें यहाँ पे खोल दी गई हैं और यहाँ खरीदारी का भी सिलसिला शुरू हो गया है लगभग। और मंदिर की जहाँ तक बात कर ले हम आपसे कि मंदिरों में यहाँ पे सावन के महीने में ही जब भी कोई दर्शन पूजा शुरू होती है तो 8-9 बजे के बाद ही होती है, लेकिन ये पहला मौका है जो आखिरी सोमवार का दिन है जो सुबह से ही 6-6:30 बजे से ही मंदिर खुल गए हैं और वहाँ पे पूजा की भी विशेष शुरू हो गई है। मंदिरों में भी बहुत महिलाएं जो भगवान शिव को ही अपना भाई मानती हैं वहाँ पे अपनी राखी चढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। मनोज, रायपुर के राम मंदिर में क्या कुछ रौनक है? मैं जब रायपुर में एक बार मौजूद थी तो मैंने देखा कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भगवान राम को राखी बांधने के लिए महिलाएं पहुंचती हैं। तो राम मंदिर का क्या कुछ हाल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। राम मंदिर जो है यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और वहाँ पे हर रक्षाबंधन में विशेष पूजा होती है और वो लाइन सुबह 7 बजे से ही वहाँ लगना शुरू हो गया है। और महिलाएं वहाँ लड़कियां भी बहुत हैं जो भगवान श्री राम को राखी बांधती हैं। तो ये एक परंपरा हो गई है भगवान राम को और भगवान शिव को यहाँ पे राखी बांधने का। तो वहाँ पे भी हम अब चूंकि वहाँ से हम थोड़ी दूर हैं इसलिए अभी आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी सुबह 7 बजे से ही भीड़ लगने का सिलसिला शुरू हो गया है।
बिल्कुल मनोज, तो देखिए हर जगह रक्षाबंधन की रौनक है और कुछ ऐसा ही आपने भी हमारे साथ जिक्र किया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी इसकी रौनक है। साथ ही विमलेंद्र के पास चलते हैं। विमलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, विमलेंद्र अपनी बात पूरी करिए। राधे जी, देखिए आपको बता दूं कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है और वाराणसी जो है सबसे आगे रहता है। धर्म के नाम पे अगर बात करें तो लोगों में आपस में लड़ाइयां होती है, लेकिन यहाँ पे आप सीधे ये देख सकती हैं, ये देखने से और मुस्लिम परिवार की है, देखिए, और सीधे रक्षा सूत्र लेने के लिए आई है, जरूर किसी न किसी भाई को बांधने के लिए आएंगे। हम इनसे बात भी करेंगे। मैडम आप कहाँ से आएंगे? क्या रक्षाबंधन पर्व के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी दोस्त के लिए राखी ले रही हूँ। वो मेरी हर जगह रक्षा करती है, इसलिए इस राखी के पर्व से उसे राखी पहनाना मेरा फर्ज। तो ये वाराणसी की है और साफ कहना है कि ये रक्षा पर्व किसी जाति धर्म का नहीं है, सबके लिए और अपनी दिल के लिए लेने आई है, जो उसकी रक्षा करती हैं, रक्षा करते हैं और वो उनको रक्षा की लंबी आयु की कामना करेंगे। बिल्कुल विमलेंद्र, बहुत ही खास बात उन्होंने कही है कि उनकी दोस्त उनकी रक्षा करती है और इसलिए वो उनके लिए राखी लेने के लिए आई है। ये बहुत ही अलग बात और बहुत ही खूबसूरत बात, और इस देश में यही तो खास बात है कि हर एक इंसान में एक अलग ही भाव है, एकता है। धर्म से अलग हटकर लोग प्रेम की बात करते हैं और मानवता की बात करते हैं। तो देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं रक्षाबंधन के मौके पर किस तरीके से खास तरीके से लोग रक्षाबंधन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, हमने यूपी का रुख कर लिया, हमने छत्तीसगढ़ का रुख कर लिया, साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश भी चलेंगे, जहां पर जय व्यास मौजूद है, इंदौर से सीधा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय, क्या कुछ खास तैयारियां रक्षाबंधन के मौके पर देखने को मिल रही है? हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को सौगात दी है, 1500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर भी किए गए। उसके बाद से महिलाओं के अंदर क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ खरीदारी करती हुई महिलाएं नजर आई हैं मध्य प्रदेश में? बिल्कुल राधा जी, देखिए आज पूरे देश में जिस तरह से भाई बहन का पवित्र त्योहार मन रहा है, इंदौर की एक परंपरा है कि यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है, वहां से लोग इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। कई सारे लोग हैं जो बड़ी राखियां बनाकर लाते हैं और अपने इष्ट देव को पहले अर्पित करते हैं और उसके बाद घरों में जाकर के त्योहार मनाते हैं। मेरे साथ कई लोग हैं जो बड़ी राखियां बनाकर लाए हैं। वर्षों से ये पालेचा परिवार आता है। सर, आपने राखी अर्पित की है, किस तरह के आपके भाव और किस तरह की मनोकामना की आपने? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान खजराना गणेश जी को रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले जो राखी चढ़ाने का भाव है वो ये होता है, किसी भी थीम पे आधारित होता है। तो इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो ये ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर हमने ये स्वदेशी राखी बनाई है, जिसमें प्रकृति प्रदत्त चीजें, रुद्राक्ष के मोती, नाड़ा मोली, सुपारी इत्यादि का उपयोग करके जो राखी बनाने वाली सामग्री होती है, सलमा, सितारा, जरदोजी, इस तरह का वर्क करके सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में आज पुनीत जी भट्ट और अशोक जी भट्ट के सानिध्य में भगवान खजराना गणेश जी को अर्पण की गई है। देखिए राधा, और भी एक बच्ची है, वो राखी बनाकर लाई है, गणेश जी को अर्पित करेगी। और बिल्कुल जय, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वो राखी बनाकर लाई और उनसे बातचीत भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। मनमीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनमीत, हमने देखा तस्वीरों में आप महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, उनके हाथों में लड्डू गोपाल भी देखे गए, क्या कुछ आपने उनसे बातचीत की, साझा करिए। देखिए, क्योंकि आज का जो पर्व है वो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत भावपूर्ण पर्व है, और ऐसे में जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, जो बहनें आ रही हैं, वो सिर्फ भगवान राम को अपने आराध्य, अपने भाई के रूप में दर्शन कर रही हैं और उनके लिए राखी लेके आ रही हैं। आपको देखिए वो तस्वीर दिखाते हैं कि ये इस समय रामलला के दरबार में भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि आपको एक प्रसंग भी आपको बता दें, कल की बात है कि भगवान श्री राम की एक बहन शांता भी हुआ करती थी जो राखी बांधा करती थी। कल उनकी तरफ से भी यहाँ पे राखी आई है। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। आपने रामलला के दर्शन किए आज? रक्षाबंधन का रक्षण करेंगे हमारा रामलला, हम उनको राखी बांध के आए। अच्छा, मन से राखी बांध के आए। मन से आप राखी बांध के आए? महाराष्ट्र से आए हम, महाराष्ट्र से आए हम। अच्छा, देखिए मन से राखी बांध के आए, ये भी अब क्योंकि भाव ही सब कुछ होता है
आप गई रामलला के दरबार में, दर्शन किया आपने, कैसा लगा और कैसे अपने भाई को राखी आपने बांधा? आस्था की भक्ति के बुके है भगवान, सब भगवान की दया को। आरती बोल के आई मैं तो अच्छा, बार बार बुलाता है। कौसल्या ना कुंवर तुम्हारी आरती रोज उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू रे, शरळ्यो जाती स्नान करा टिळक रूप रूपाळू रे, अंगे उत्तम आभूषण ने नैने काजल काढू रे, दशरथ जीना लाल तुम्हारी आरती रोज उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू रे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया आरती तुम्हारी उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू रे, सीता जी ना राम ने जोईने अंतर मार शाहू रे, पुरुषोत्तम ना दास बनीने आऊ शरण तुम्हारा रे, खेर कटोरी धनुष्यधारी रघुवीर ने शरण आऊ रे, तैने पड़ू शरण मा तन मन धन वो आळू रे, शबरी तैने सामे बेस मीठा बेर जमाडू रे, कागड़ मुनि ना रूप जलईने राघव ने रमाडू, हनुमान जी ना राम तुम्हारी आरती रोज उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू रे, अयोध्या ना राजा राम तुम्हारी आरती रोज उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू, सुमित्रा कई कई राम तुम्हारी आरती रोज उतारू रे, चरण तनु चरणामृत लईने प्रेमे पाय पखारू। जय राम लल्ला की जय। कैसे आज कितना सुंदर आज उनका दृश्य रहा होगा, कैसे परिधान रहा होगा, कैसा रहा? पब्लिक भारत बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा लगा। रामलला बार बार बुलाते, पिछली साल 1 महीना रुक के गई मैया, 1 महीना रामलला की रामधुन किया, 1 महीना भर रुके थे हम। तो देखिए ये भाव है और आपने देखा कि जो स्तुति उन्होंने गाई है भगवान श्री राम की, उनके पूरे परिवार की, और बिल्कुल मनमीत, हमने देखा कितना मनमोहक गीत महिलाएं गाती हुई नजर आई और इसी गीत से उनके भाव भी प्रकट होते हुए नजर आ रहे हैं। जय, और क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ खास नजारा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को सौगात दी है, अपनी लाडली बहनों को सौगात दी है, 1500 रुपए धनराशि जिस तरीके से ट्रांसफर की गई, उसके बाद महिलाएं क्या कुछ उसका इस्तेमाल करती हुई, क्या कुछ खरीदती हुई, इसको लेकर महिलाओं से कोई आपकी बातचीत हुई हो? जी बिल्कुल, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसी मंशा से इसकी शुरुआत की थी कि जो बहनें हैं उसको किसी के साथ सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और उनको खुद मुख्यमंत्री ने भाई के रूप में जो उपहार दिया था रक्षाबंधन का, देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में पूरा उत्सव का माहौल है, पूरी तरह से उत्सव मनाया जा रहा है और लोग उसको काफी अच्छे से मना रहे हैं। मंदिर समिति ने भी एक बड़ी सी फूल पत्तियों की एक राखी बनाई हुई है। तो हमारे साथ जय ने भी दिखाया किस तरीके से मंदिर प्रांगण में एक बड़ी सी राखी तैयार की गई है, और अयोध्या से भी हमने लगातार तस्वीरें देखी कि किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में महिलाएं लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।